दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, चीजों की मोहब्बत, कुर्सी की मोहब्बत गालिब आ गई। मेरे अल्लाह को सबने भुला दिया, मेरे नबी से सबने रिश्ता तोड़ लिया। चंद नारों का नाम मोहब्बत। पंडित जी ने तोता खरीदा और तोते को खरीद करके उसको बोलना सिखाया। तो वो जब बोलने लगा तो उन्होंने उसको, पंडित थे तो उन्होंने कहा, जब मिट्ठू बेटे, जब सुबह हुई, मिट्ठू बेटे सुबह सुबह जब कोई तुम्हारे सामने आए तो कहो राम राम। वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन सिखाया तो सीख गया। अब वो जब सुबह होती और पंडित जी कमरे से निकलते तो आवाज देते मिट्ठू बेटे, वो कहता राम 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 राम। पंडित जी बड़े खुश कि तोता राम राम कहने लगा। इत्तेफाक से एक सफर पेश आ गया उन्हें, महीने भर का। बगल में खां साहब रहते थे। वो उनके पास गया कि खां साहब मैं सफर में जा रहा हूं, मेरा ये तोता जरा अपने पास रख लो, वापस आकर ले लूंगा। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। खां साहब ने तोते को लटका दिया। सुबह हुई, खां साहब फजर की नमाज के लिए निकले। अब वो जैसे ही निकले और तोते ने देखा तो तोते ने आवाज लगाई राम 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 राम। अब खां साहब बड़े परेशान कि यार ये तो सुबह सुबह उठ करके घर में राम राम की सदाएं लगने लगी। उन्होंने तोते पर मेहनत की, कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 दिन 4 दिन 6 दिन, अब वो जो मशक कराई तो तोता अल्लाह अल्लाह कहने लगा। अब वो जब खां साहब कमरे से निकले और जैसे ही देखे मिट्ठू बेटे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़े खुश खां साहब कि जी तोता मुसलमान हो गया। पंडित जी आए महीने भर के बाद वापस, कहने खां साहब मेरा तोता। ये लो तुम्हारा तोता। उन्होंने तोता ले जाकर के घर में लटका दिया। रात हो गई, सो गए। सुबह उठे और पंडित जी कमरे से निकले और उन्होंने आवाज दी मिट्ठू बेटे। उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे खां साहब ने तो तोते को भी मुसलमान बना दिया। तो वो उस तोते के पिंजरे को लेकर के फौरन खां साहब के दरवाजे पर गया कि खां साहब ये तोता तुमने मुसलमान बना दिया, अब तुम ही इसे रख लो। खां साहब ने लेकर फिर लटका दिया और अपने काम में लग गए। दिन गुजरे। एक दिन रात को उस तोते का पिंजरा बंद करना भूल गए। वो तोता निकला और निकल के पिंजरे के ऊपर बैठ गया। अचानक बिल्ली आ गई और अब जो बिल्ली ने उस तोते पर पंजा मारा तो न उसकी जबान से राम राम निकला, न उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह निकला। उसकी जबान से वो निकला जो उसके दिल में उतरा हुआ था, टें टें करता हुआ दुनिया से चला गया। हाय मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मेरी जबान पर क्या है और मेरे दिल में क्या है ये तो उस वक्त पता चलेगा जिस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम अपना पंजा मेरी गर्दन पर रखेंगे। तब पता चलेगा कि मन रब्बुक किसको रब माना था, तब पता चलेगा दीन किसको समझा था, तब पता चलेगा नबी किसको माना था। ये उस वक्त पता चलेगा जब इज़राइल अलैहिस्सलाम अपना पंजा रखेंगे। हाँ, ये सिर्फ जबान के रटने की चीज नहीं है, जिंदगी के एक एक अमल में ये उतारना पड़ेगा। मन रब्बुक, मेरा रब कौन है, इसे सोचना पड़ेगा, इसे बोलना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा। मेरा रब अल्लाह है। कायनात की किसी चीज से भी मुकाबला हो जाए, खानदान से हो, बिरादरी से हो, इलाके से हो, रस्म रवाज से हो, किसी से हो, हर एक के जवाब में ना, मेरा रब अल्लाह है, मैं रब की माने बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक जिंदगी इस पर नहीं आएगी, इस सवाल का जवाब सही नहीं होगा। जिंदगी का एक सवाल है जो हर मोड़ पर मेरे तुम्हारे सामने खड़ा है। दूसरा सवाल, वमा दीनो, बताओ जिंदगी किसके तरीके पर गुजारी, बाल किसके अच्छे लगे, चेहरा किसका अच्छा लगा, लिबास किसका अच्छा लगा, शादी किसके तरीके पर अच्छी लगी, खाना पीना किसके तरीके पर अच्छा लगा, कारोबार किसके तरीके पर अच्छा लगा। अब गौर करो, जिंदगी के एक एक अमल पर बाल नबी के तरीके पर आ गए,
वमन नबी वमा दीनु का जवाब सही हो गया, बाल यहूद नसारा के तरीके पर चले गए, वमा दीनु का जवाब गलत हो गया, चेहरा नबी के तरीके पर आ गया, वमा दीनु का जवाब सही हो गया, चेहरा यहूद नसारा के तरीके पर बन गया, वमा दीनु का जवाब गलत हो गया, लिबास नबी के तरीके पर आ गया, वमा दीनु का जवाब सही हो गया, लिबास यहूद नसारा के तरीके पर चला गया, वमा दीनु का जवाब गलत हो गया, खाना खड़े होकर खा लिया, वमा दीनु का जवाब गलत हो गया, खाना बैठकर हाथ धोकर अल्लाह का नाम लेकर खा लिया, वमा दीनु का जवाब सही हो गया। हर कदम पर यह सवाल खड़ा होगा, किसके तरीके पर पानी, किसके तरीके पर पिया, दोस्ती किसके तरीके पर की, कारोबार किसके तरीके पर किया, शादियां किसके तरीके पर की, रिश्तेदारियां किसके तरीके पर निभाई। हर मौके पर यह सवाल सामने होगा, बताओ किसके तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हो। जिंदगी का सवाल है, हर पल का सवाल है, और खुद तुमको अंदाजा हो जाएगा कि इस सवाल के जवाब में कितने जवाब सही, कितने जवाब गलत, कितने जवाब सही। आप रोजाना की जिंदगी को सुबह से उठकर शाम तक गुजारो, और फिर शाम को बिस्तर पर लेटते वक्त ये सोचो कि आज दिन भर में मन रब्बुका के जवाब कितने सही हुए, कितने गलत हुए, वमा दीनु के जवाब कितने सही हुए, कितने गलत हुए। हाँ, रोजाना तुम्हें पता चलेगा, इतने सही, इतने गलत, इतने सही, इतने गलत। कुर्बान जाओ रब पर, सुभान अल्लाह। मेरे बंदे, आधा आधा भी कर लेगा ना तो भी कामयाब कर दूंगा, आधे सही आधा गलत तो भी कामयाब कर दूंगा। हाँ, और ये इसलिए कहा कि कहीं तुम ये ना सोचने लगो मौलवी साहब इस जमाने में, इन हालात में सारे सवाल सही कैसे हो जाएंगे। हाँ, कहीं तो गलती होगी, कहीं तो कुछ होगा, कहीं समाज आड़े आएगा, कहीं खानदान आड़े आएगा, कहीं बीवी आड़े आएगी, कहीं औलाद आड़े आएगी, कहीं यार दोस्त आड़े आएंगे, कहीं हालात आड़े आएंगे, कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। अब सब तो हो नहीं पा रहे, तो फिर सभी को छोड़ दो ना। अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। मेरे बंदों से कहो कि अगर ये आधा आधा भी करके ले आए तो हम कामयाब कर देंगे। अब रोजाना की 24 घंटे की जिंदगी में ये देखो कि कितने सवालों के जवाब सही लिखे और कितने सवालों के जवाब गलत किए। अच्छा जी, गलत हो गए तो क्या करें? आप कॉपी पे गलत सवाल लिखाओ, कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो? बोर्ड की कॉपी में सवालों के जवाब गलत लिख दो और कॉपी जमा हो जाए, कुछ कर पाओगे? कि जी गलत हो गए तो हो गए। नीट का पेपर दिया, नीट के पेपर में 50 सवाल गलत हो गए, अब हो गए तो हो गए, आप गलत को सही नहीं कर सकते। कुर्बान जाओ मेरे रब पर, अल्लाह अकबर। कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत। क्या कहा? नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। नबी जी, मेरे बंदों को बता दो, अगर इनके सवालों के जवाब गलत हो गए हैं तो इनसे कहो कि ये माफी मांग लें, मैं इनके उन गलत जवाबों को भी सही कर दूं। सुभान अल्लाह। लाओ कहां से लाओगे ऐसा रब? लाओ कहां से लाओगे ऐसी मोहब्बत करने वाला कि तुम गलत में लिख कर लाओगे, माफी मांग लोगे, मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, माफी पर जम जाओगे तो उसकी जगह सही जवाब लिख दूंगा। बंदा तौबा कर ले, हदीस शरीफ में आता है कि बंदा तौबा कर ले और तौबा पर इस्तिकामत के साथ जम जाए तो जितने गुनाह किए हैं वो गुनाह सिर्फ माफ ही नहीं होते, माफ होने के बाद उनकी जगह पर नेकियां लिख दी जाती हैं। जब आप गलत हो गए, माफी मांग लो और तौबा करके जम जाओ, अल्लाह उन गलत जवाबों को भी सही कर देगा। जिंदगी के ये सवालात हैं, बताओ तुम्हारा रब कौन, बताओ तुम्हारा दीन क्या। तीसरा सवाल, वमन नबियुक, बताओ मोहब्बत का रिश्ता किससे जोड़ा, मोहब्बत किससे की? माल से, औलाद से, औरत से, कुर्सी से, जायदाद से, पैसे से, किससे मोहब्बत की? मोहब्बत अगर रसूलुल्लाह से की है तो फिर दस्तूर तो यह है कि महबूब की अदाएं भी महबूब होती हैं। दस्तूर तो यह है कि महबूब की अदाएं महबूब होती हैं। अब बताओ महबूब की अदाएं तुमको अच्छी लगी कि नहीं लगी? ये जिंदगी का सवाल है। महबूब की अदा क्या थी? कुरान ने बयान की है
कि महबूब की अदाएं क्या थीं। महबूब की अदा रातों को रोना, महबूब की अदा उम्मत के लिए बेचैन होना, महबूब की अदा अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। कुरान बयान कर रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ओ चादर ओढ़कर सोने वाले, उठ जाओ, उठ जाओ, क्या करो, मुझसे बातें करो। कितनी देर? निस्फ़हु, आधी रात तुम्हारी, आधी रात मेरी। अल्लाह तो अल्लाह है ना, मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो फिर मेरा बंदा आधी रात नहीं दे पाएगा, मेरा बंदा आधी रात नहीं दे पाएगा। तो क्या कहा? अब इनकुस, अच्छा आधी से कम, 2/3 तुम्हारी 1/3 मेरी, 2/3 तुम आराम कर लो, सो लो, अपनी जरूरत पूरी कर लो, 1/3 मुझे दे दो। फिर अल्लाह तो अल्लाह प्यार करता है, जानता है ये 1/3 भी नहीं दे पाएगा, तो क्या कहा? मिन्हु कलीला, मिन्हु कलीला, अच्छा थोड़ी सी दे, सुभान अल्लाह, थोड़ी सी दे, 4 रकात, 6 रकात, 5 मिनट, 10 मिनट मेरे सामने खड़े हो जाओ, मुझसे बातें करो, मुझे अपने दुखड़े सुनाओ, मुझे अपना दर्द सुनाओ। कैसे सुनाओ? वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, अच्छा अच्छा कुरान पढ़कर सुनाओ, मैं तुमसे अपना कलाम सुनना चाहता हूं। हाँ? फिर आवाज लगाई, इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, है कोई मुझे पुकारने वाला, मैं उसकी पुकार के वक्त उसके बिल्कुल करीब होता हूं। उजीबु दावतद दा, जब वो पुकारे मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। फलियस्तजीबू ली, और मैं उसकी पुकार को सुनता हूं, पूरा करता हूं। हाँ, नबी ने मांग कर दिखाया, नबी ने रो कर दिखाया, नबी ने रातों रात जग कर दिखाया, नबी ने तड़प कर दिखाया। इतना तड़पे, इतना तड़पे, इतना तड़पे कि अल्लाह को कहना पड़ा, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। नबी जी, हमने आपसे इतना रोने को नहीं कहा था, आप रो रो कर जान दे देंगे। हमने आपसे इतना रोने को नहीं कहा था। क्या आप इसलिए रो रहे हैं कि ये सुनते नहीं? आप इसलिए रो रहे हैं कि ये मानते नहीं? हमने आपसे इतना रोने को नहीं कहा था। जरा अपनी जान पर तरस खाइए, तुमने किससे मोहब्बत की? तुम्हारी रातें कैसी गुजरी? किसी रात तुम्हें यह ख्याल आया कि मेरा नबी सारी रात खड़े होकर के मेरे तुम्हारे खातिर आंसू बहाया करता था, मेरे तुम्हारे लिए बेचैन होता था। हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत। यही एक सदा थी, यही एक नारा था, यही एक रोना था। मैंने तुमने उस नबी की मोहब्बत में कितनी रातें रब के सामने खड़े होकर गुजारी। कुरान बयान करता है, जो नबी से मोहब्बत करते हैं और जो अल्लाह को रब मानते हैं और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े जिंदगी को अपने लिए कामयाबी का जरिया समझते हैं, उनकी शान क्या है? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। तुम देखोगे कि रात के आखिर हिस्से में उनके बिस्तर ही उन्हें उछाल देते हैं और वो रब के सामने खड़े हो जाते हैं और रब को पुकारना शुरू कर देते हैं। कभी जोर से, कभी आहिस्ता, कभी रोकर, कभी हंसकर रब को पुकारते हैं। क्यों? रिश्ता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, डोर बंधी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। उस मोहब्बत के तकाजे की बुनियाद पर नबी रोया है, हम भी रोएंगे। नबी जागा है, हम भी जागेंगे। नबी ने फाका किया है, हम भी फाका करेंगे। नबी ने आंसू बहाए हैं, हम भी आंसू बहाएंगे। नबी गर्दालूद हुआ है, हम भी गर्दालूद होंगे। नबी ने दंदाने मुबारक शहीद करवाए हैं, हम भी करवाएंगे। नबी ने धक्के खाए हैं, हम भी धक्के खाएंगे। जब नबी से इश्क होता है तो फिर ये अदाएं अच्छी लगने लगती, फिर मजा आता है। हाँ, फाकों में मजा आता है, रात को जागने में मजा आता है, आंसू बहाने में मजा आता है। पूछो उनसे जिनको अल्लाह ने रातों के जागने की और अल्लाह के सामने रोने की लज्जत अता फरमा दी है, उनसे पूछो। हाय क्या मजा आता है जब वो रब का नाम लेते हैं। हाँ, हदीस में आया, रजुलुन
रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, फफाज़त ऐना। वो जब तन्हाई में अपने अल्लाह का नाम लेते हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कहां से लाओगे वो मोहब्बत, कहां से लाओगे वो मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत का रिश्ता किससे जोड़ा? मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की है तो उसके लिए आंसू बहाने पड़ेंगे। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद-दम। सहाबा कुरान सुनते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे। कुरान उसे बयान कर रहा है, देखो नबी से मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं कि जब नबी पर कलाम उतरता है और वो नबी की ज़बानी उस कलाम को सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ मैं और तुम अल्लाह का कलाम लेकर बैठे हों, कुरान की आयत पढ़ रहे हों और आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, ये इसलिए नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि अल्लाह से भी मोहब्बत का रिश्ता टूट गया और नबी से भी मोहब्बत का रिश्ता टूट गया। दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, चीजों की मोहब्बत, कुर्सी की मोहब्बत गालिब आ गई। मेरे अल्लाह को सबने भुला लिया, मेरे नबी से सबने रिश्ता तोड़ लिया। चंद नारों का नाम मोहब्बत रख दिया, चंद शक्लों का नाम मोहब्बत रख दिया। हाय मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हाँ, मोहब्बत तुझको आदाबे मोहब्बत खुद सिखा देगी। जरा आहिस्ता आहिस्ता इधर रुझान पैदा कर। और मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए और आप सबको भी माफ फरमाए। हाल ये हो गया, समझाने वाले, बताने वाले, कहने वाले सुनाते रहे, कहते रहे, बताते रहे, हम और तुम अपने उस हाल से निकलने को तैयार हैं।